गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं और रात को थोड़ी सी बारिश हुई है पहाड़ों पे। ठंडा बहुत बढ़ चुका है और कोहरा लगा हुआ है। ये देखिए, आप कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि बारिश हो चुकी है, तो जो जंगलों में आग लगी हुई थी वो अब बुझ गई होगी। और कुछ दिनों बाद अगर ऐसा ही मौसम रहा तो पहाड़ों पे बर्फबारी देखने को मिलेगी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। कल शाम को हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, लेकिन रात को हवा चली और फिर आसमान साफ हो गया था। और फिर आप देखिए, सुबह के टाइम पे बारिश हुई है पहाड़ों पे झमाझम वाली। तो पूरा मौसम ही चेंज हो चुका है। तो अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और आज लेट हो चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ जयखाल। कल हम सुनील भाई की बाइक लेके आए थे, उसको वापस करेंगे दूध दे के और फिर जाना है कुंडिल साइड को। तो अभी मौसम बड़ा ही प्यारा हो चुका है, धूप भी आ चुकी है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम यहाँ पे हो रखा है पहाड़ों में। इस साइड को भी कोहरा लगा हुआ है, आसमान कहीं कहीं पे खाली है और कहीं पे बड़े ही प्यारे बादल छाए हुए हैं आसमान में। और बड़ा ही ठंडा मौसम हो चुका है। और कल एक बहुत ही दुखद घटना हमारे परिवार में घटी है। हमारे दादाजी, उनका कल सुबह के टाइम पे निधन हो गया है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बैठे हैं कौन बट बोल रहे हैं बट तो आया वाला दुकान में बेल का क्या बड़ा मैं कष्ट कर खा ये भाजी ये बुढ़ी लेनी है नदी किलो हां। तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं और मौसम आप देख सकते हैं पहाड़ों का। अभी तक बहुत तेज बारिश लगी हुई थी और अभी बारिश थोड़ी सी बंद हुई है। आसमान पूरे बादलों से भरा हुआ है और सामने की पहाड़ की चोटियों पे बर्फबारी हुई है। तो अभी हम आ रखे हैं कुंडिल से थोड़ा सा दूसरी साइड को। कुंडिल इस साइड को है और हम आ रखे हैं यहाँ पे फ़ोटो शूट करने के लिए। तो सुबह से हम घर पे ही थे, बारिश हो रही थी। थोड़ा सा जयखाल गए थे सुबह के टाइम पे और फिर उसके बाद घर पे आ गए थे। तो बारिश से पूरा जो माहौल है वो पूरा चेंज हो चुका है। काफ़ी ठंडा यहाँ पे मौसम हो चुका है और लोग अपने अपने घरों में कैद हो चुके हैं, आग सेक रहे हैं और कुछ भी काम ऐसे में नहीं हो रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं आगे का मौसम कितना प्यारा हो रखा है। तो उस साइड को एकेश्वर ब्लॉक है जो संगला कोटी के ऊपर भेड़ गांव है, इधर हालुनी गांव हो गया और ये पोखरा ब्लॉक में आते हैं। तो अभी पूरा नीचे कोहरा भरा हुआ है और काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। और ऊपर साइड को तो बर्फ़बारी हुई है, हल्की फुल्की बर्फ़बारी हुई है भी। अगर रात को मौसम ऐसा ही रहेगा तो ऊपर साइड को दंदेवल साइड को बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी देखने को मिलेगी। और यहाँ किसी ने आग लगा रखी थी तो पूरी घास जल चुकी है। ये देखिए आप, पूरे खेत काले पड़े हुए हैं। 2-3 फ़ोटो खींचते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। बड़ी ही प्यारी लोकेशन है हमारी साइड की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 10 बजने वाले हैं और मैं निकल चुका हूँ कुंडिल के लिए। दुकान खोलनी है और काम करने के लिए जाना है खेड़ गांव में। मौसम की बात करते हैं तो परसों पूरे दिन बारिश रही और तलाई साइड के जो पहाड़ हैं ऊपर दंदेवा साइड को बर्फ़बारी हुई थी। थोड़ी बहुत ओले गिरे थे चौबट्टाखाल और नौखाल मार्केट में, बहुत ही तगड़े वाले। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अंकित नेगी और स्वागत है आपका देव उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो बारिश से एक अच्छा काम हुआ, जहाँ जहाँ जंगलों में आग लगी हुई थी वो सारी आग बुझ चुकी है और मौसम बिल्कुल क्लियर हो चुका है। धूप भी बड़ी अच्छी आ रखी है और थोड़ी सी ही बारिश हुई थी। आप लगाइए दिसंबर के लास्ट तक मतलब पहाड़ों के ऊपर हमें बर्फ़बारी देखने को मिलती थी, लेकिन अब फरवरी के महीने में बारिश हुई, यानी कि पूरा 1 महीना लेट हुई बारिश इस बार। और पिछली बार भी फरवरी के ही महीने में हमें बर्फ़बारी देखने को मिली थी। हमारी फैमिली में हमारे दादाजी का निधन हो चुका है, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और कुछ भी ब्लॉग शूट करने का मन नहीं हुआ। सुबह सुबह हमें बहुत ही दुखद खबर सुनने को मिली और उसके बाद पापा और चाचा जी जा रखे थे हरिद्वार, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। वो देहरादून हॉस्पिटल में एडमिट थे। जाना हमें भी था लेकिन घर पे कोई था नहीं, माँ और चाची के साथ। फिर हम घर पे ही थे।
तो बहुत ही बुरा लगा सुन के। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं खेड़ गांव में। अभी मैं रास्ते में हूं और ठीक यहाँ से सामने दिखाई देता है हरकोट तल्ला गांव। बहुत ही बड़ा गांव है और हरकोट मल्ला गांव ठीक यहाँ ऊपर सामने है। आज मौसम बिल्कुल क्लियर है, साफ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे गांव दिखाई दे रहे हैं। ये सामने मालकोट है, ये तैड़खोल हो गया, कांडी हो गया, और दूसरी साइड को पहाड़ पे गांव है, वो एकेश्वर ब्लॉक में आते हैं। रेठाखाल मार्केट भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो दिन के 1:30 बज चुके हैं और मेरा काम हो चुका है खेड़ गांव में ख़त्म। अब मैं जा रहा हूँ घर। लेकिन आप मौसम देखिए, पूरा मौसम ख़राब हो चुका है और कभी भी बारिश आ सकती है। ये यात्री साइड है खेड़ गांव का। और सुबह के टाइम पे आपने देखा होगा कि चारों ओर बढ़िया धूप खिली हुई थी, लेकिन दिन आते आते चारों ओर आसमान में बादल छा चुके हैं और बारिश जैसा मौसम हो चुका है। और मैं जा रहा हूँ आज रोड से, और फिर यहाँ स्कूल है खालबांडा की, वहाँ से ऊपर चलेंगे, दुकान में सामान रखेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे घर के लिए। खाना खाएंगे और फिर कुछ देर आराम करेंगे। फिर शाम को जाना है मालडे गाँव में, वहाँ पर भी कुछ काम है। साथ में हवा चल रही है। जो आप नीचे खेत देख रहे हैं ये खेड़ गांव और हरकोट गांव वालों के हैं। उस साइड को हरकोट मल्ला गांव है और अब सारे खेत बंजर हो चुके हैं। कुछ खेतों में अभी लोगों ने खेती कर रखी थी, लेकिन जंगली जानवरों का इतना आतंक है कि लोग मजबूर हो चुके हैं अपने खेत छोड़ने के लिए। और उस साइड को हरकोट मल्ला गांव के लोगों ने थोड़ी बहुत खेती कर रखी है। तो यहाँ से रास्ता था पैदल जाने का, जो कि ठीक खेड़ गांव में जाके मिलता है। और यहाँ पर ये आपको पत्थर दिखाई दे रहा होगा, इसके बारे में हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं और लोग बोलते थे कि यहाँ पर भूत रहते हैं। और पता नहीं ये बात कितनी सच है, लेकिन ऐसा हमने सुना है। तो ये है स्कूल जो कि खेड़ गांव की है और इसके हाल थोड़े से ख़राब हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर अब कोई नहीं पढ़ता है। स्कूल बंद हो चुकी है और स्कूल में सिर्फ चुनाव होते हैं, मतलब पोलिंग बूथ है ये खेड़ गांव, छोटा माल्ड ढूंगा गांव वालों का और शायद से हरकोट गांव वालों का पोलिंग बूथ है यहाँ पे। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है और मुझे भयंकर थक लग रही है, थोड़ा सा गला सूख रहा है, प्यास लगी हुई है। अब धीरे धीरे हवा भी बहुत तेज़ चलने लगी है और मौसम भी उस साइड को बहुत ख़राब हो रखा है। जब भी इस साइड को बारिश होती है तो ऊपर साइड को बर्फ़बारी होती है, नंदेवाल साइड को। सांस फूल ली मेरी। तो ये सामने है ढूंगा गांव और जो मेरा गांव है वो इस साइड को है। इस साइड को देख सकते हैं आप, खेतों में कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो चुकी हैं यहाँ भी और ऊपर साइड को भी। और जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हाई स्कूल से पहले, तो हमारी यहाँ पे एक छोटी सी पिच थी। तो हम और छोटे माल्डे गांव के लड़के थे, यहाँ पे बहुत क्रिकेट खेलते थे। उस टाइम पे इतनी सारी झाड़ियाँ नहीं थी। जो हमारे मवेशी थे हम उनको यहाँ पे लाते थे चराने के लिए। और ये जो खेत बंजर हो चुके हैं, इनको बहुत टाइम हो चुका है, घास भी कम है इन खेतों में और झाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। लोगों ने लकड़ियाँ काटना भी छोड़ दिया है, इसीलिए अब जो खेत है उनमें बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रही हैं और जंगल बनते जा रहे हैं गांव के आसपास। तो पहले के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, लोग खेती पे निर्भर थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मेरी दादी की शादी हुई थी तो मेरी दादी हमें बताती है कि हमारा घर ठीक सामने है और वो लकड़ी काटने के लिए ठीक सामने वाले पहाड़ पर जाते थे। आप सोचिए उस टाइम पे जो पहाड़ की महिलाएं थी उनको कितना काम करना पड़ता था, और आज के टाइम पे देखिए तो कोई भी
पहाड़ में रहना पसंद नहीं करता है। ये एक बड़ी समस्या है। और ये किसी की गाय आ रखी है चरने के लिए। खेतों में आग लग चुकी है तो घास पूरी जल चुकी है। अब ये ऐसी सूखी घास खा रहे हैं। तो पहले के ज़माने में जो महिलाएं थी वो बहुत ही कर्मठ थी और काम करने के लिए बहुत दूर दूर लकड़ियाँ घास काटने के लिए जा रखी हैं। और आज घर के नज़दीक ही इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी हैं, लेकिन पूरा जो गांव है वो पलायन हो चुका है। बहुत कम लोग बचे हुए हैं, तो अब काम भी बहुत कम लोग ही करते हैं। खेती लगभग पूरी बंजर हो चुकी है। ये एक बड़ी समस्या है पहाड़ों के लिए। फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं कुंडिल और सामान रखते हैं दुकान में। उसके बाद निकलते हैं घर पे, खाना खाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर निकल जाएंगे काम करने के लिए।